थक गए हो ना? हर बात सोचते सोचते, हर इंसान को समझते समझते, हर रिश्ते को बचाते बचाते और सबसे ज्यादा खुद को साबित करते करते। कभी अकेले में बैठते हो और सोचते हो, मैं इतना क्यों सोचता हूं? क्यों हर चीज मुझे अंदर तक तकलीफ देती है? क्यों हर बात का बोझ मैं ही उठाता हूं? दुनिया कहती है मैं स्ट्रांग बनूं, पर कोई ये नहीं बताता कैसे स्ट्रांग बना जाए। जब दिल अंदर से टूटा हो, जब जिंदगी से भरोसा उठ गया हो, जब अपना ही मन खुद से सवाल पूछने लगे, क्या मैं अच्छा हूं? क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी वाकई किसी काम की है? जब तुम किसी को हां कहते हो तो हर बार खुद को ना बोलते हो और धीरे धीरे तुम वही बन जाते हो जो दुनिया चाहती है, पर खुद नहीं चाहोगे। मार्क मैनसन कहता है, सच तो ये है कि तुम्हारे पास हर चीज को लेकर फिक्र करने की ताकत नहीं है। इसलिए जरूरी ये नहीं कि हर चीज पर ध्यान दो, जरूरी ये है कि सही चीज पर ध्यान दो। जिंदगी में शांति तब आती है जब हम बेकार बातों को छोड़ना सीखते हैं, जब हम खुद से कह पाते हैं, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। तो अगर तुम भी बार बार टूटते हो, छोटी छोटी बातें अंदर तक लगती हैं, हर रिजेक्शन तुम्हें हिला देता है और तुम बस खुद से दूर होते जा रहे हो, तो अब वक्त है खुद के करीब आने का, बिना डर के जीने का और उन चीजों को छोड़ने का जिनका कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो में हम उसी रास्ते पर चलेंगे जो तुम्हें बताएगा किसे अपनाना है और किसे छोड़ देना ही सही है। चैप्टर 1, स्टॉप गिविंग अ फक अबाउट एवरीथिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सारी एनर्जी उन बातों में खर्च हो रही है जिनका आपकी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं? हर कोई क्या सोच रहा है? किसी ने मैसेज क्यों नहीं किया? कोई इग्नोर क्यों कर रहा है? आपकी तारीफ क्यों नहीं हो रही? आपको देखकर कोई मुस्कुराया क्यों नहीं? इन सब चीजों ने हमारा दिमाग एक बंद कमरे में कैद कर दिया है जिसका नाम है ओवर थिंकिंग। और इस कमरे की दीवारों पर लिखा है, सबको खुश करो, सबसे परफेक्ट बनो, हर बात का जवाब दो। लेकिन सच्चाई क्या है? हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, हर बात पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता और हर चीज पर ध्यान देने की ताकत आपके अंदर नहीं है। मार्क मैनसन कहता है, तुम्हारे पास हर बात की चिंता करने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि तुम चुनो कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। अब सोचिए, अगर आप हर छोटी छोटी बात की फिक्र करते रहेंगे तो बड़ी बातों के लिए आपके पास क्या बचेगा? आपकी मेंटल एनर्जी भी एक बजट की तरह होती है। अगर आप इसे बेकार चीजों पर खर्च करते रहेंगे तो जरूरत के समय आप खाली महसूस करेंगे। हर बार जब आप किसी की नजरों में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हो तो आप खुद को खो देते हो। हर बार जब आप अप्रूवल मांगते हो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी और कम हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप सीखो किस बात को इग्नोर करना है, किस इंसान की बात दिल से नहीं लगानी और कहां पर खुद को बचा कर रखना है। अब करें क्या? 1, फिल्टर बनाओ। हर बात को सोचने से पहले खुद से पूछो, क्या यह वाकई जरूरी है? 2, रिएक्शंस कम करो। हर चीज को जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। 3, अप्रूवल एडिक्शन से बाहर आओ। खुद की नजरों में अच्छे बनो, दुनिया की नहीं। 4, इमोशनल बाउंड्रीज बनाओ। हर किसी को अपने दिमाग में जगह मत दो। 5, फोकस बदलो। बेकार बातों से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। असली शांति तब आती है जब आप कह पाते हैं, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना हर किसी की सोच से, ना हर छोटी बात से, ना अप्रूवल की लत से। तभी आप सुकून से जीना शुरू करते हैं और वहीं से शुरू होता है द आर्ट ऑफ लिविंग फ्रीली। सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए जीना जो सच में मायने रखती हैं। चैप्टर 2, यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं ये सब कर किस लिए रहा हूं? दूसरों की हेल्प करने के लिए, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अकेले पड़ने से डरते हो, या फिर इसलिए कि कोई आपको बुरा इंसान ना कह दे? यही है पीपल प्लीजिंग का असली जहर, जो बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से आपकी आइडेंटिटी को धीरे धीरे मिटा देता है। जब आप बार बार दूसरों की बातें मानते हो, खुद के कंफर्ट को छोड़कर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हो, तो एक वक्त के बाद आपकी सेल्फ वर्थ खत्म होने लगती है। आप सोचते हो, अगर मैं इसे मना कर दूं तो ये नाराज हो जाएगा, अगर मैं खुद के लिए बोलूं तो लोग मुझे गलत समझेंगे। पर यह डर वैलिडेशन का, रिजेक्शन का,
आपको अंदर ही अंदर थका देता है। मार्क मैनसन ने एक लाइन में बहुत गहरी बात कही, अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद से नफरत करने लगोगे। लोग क्या सोचेंगे, यही सवाल हमारे हर फैसले को कंट्रोल करता है। पर सवाल यह है, क्या आप सारी जिंदगी किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर जीना चाहते हो? क्या आप हर बार अपना दिल मारकर किसी और की खुशी खरीदना चाहते हो? अब इसका हल क्या है? एक, ना कहना सीखो। ना सिर्फ एक जवाब नहीं है, यह आपके मानसिक शांति की सुरक्षा है। हर बार हां कहना आपके अंदर की आवाज को कुचलता है। दूसरी, अपनी खुशी को वैलिडेट करना शुरू करो। अगर हर बार आपको दूसरों की ताली चाहिए तो आप कभी भी अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाओगे। आपकी खुद की नजरों में अगर आपकी इज्जत नहीं है तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। तीसरी, रिजेक्शन को इंसान की सच्चाई मानो। हर इंसान आपको पसंद नहीं करेगा और यह बिल्कुल नॉर्मल बात है। आपको हर बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप कैसे इंसान हो। जो समझेगा वो बिना कहे समझ जाएगा। चौथा, इमोशनल बाउंड्रीज बनाओ। हर किसी की बात को दिल पर लगाना, हर इंसान के बिहेवियर को अपनी गलती मान लेना, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर इमोशन को अब्सॉर्ब करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और सबसे जरूरी बात, आप तब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बनते हो जब आप खुद को दूसरों के सामने गिराने की बजाय खुद के साथ खड़े रहते हो, लोगों को खुश करने के चक्कर में। आप अगर हर बार खुद को इग्नोर करते रहोगे तो एक दिन आप खुद से ही अजनबी बन जाओगे। तो याद रखो, हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद को खुश रखना यह आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। चैप्टर 3, लर्न फ्रॉम पेन, डोंट एस्केप इट। दर्द एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हम अंदर से कांप जाते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है दर्द गलत है, इससे बचो, इससे दूर रहो। पर कोई ये क्यों नहीं बताता कि दर्द हमें वो सिखा सकता है जो आराम कभी नहीं सिखा सकता। आज की दुनिया में जैसे ही कोई तकलीफ आती है, हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं। कुछ लोग ओवर ईट करते हैं, कुछ लोग अकेले पड़ जाते हैं। पर जितना ज्यादा आप उस दर्द से भागते हो, उतना ही ज्यादा वो आपके अंदर जड़ें जमाने लगता है। मार्क मैनसन कहता है, लाइफ में सफरिंग से बचा नहीं जा सकता, पर उस सफरिंग को मीनिंगफुल बनाया जा सकता है। मतलब दर्द को अवॉइड करने से बेहतर है उसे समझना, क्योंकि यही दर्द आपको वो लेसन्स देगा जो किसी किताब में नहीं मिलते। एक कहानी समझो, एक लड़का था अर्जुन, उसके साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बहुत बुरा अनुभव हुआ। उसने खुद को ब्लेम किया, डिप्रेशन से गुजरा और लोगों से कट गया। लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं क्यों भाग रहा हूं? क्यों नहीं समझ रहा कि यह दर्द मुझे कुछ सिखा रहा है? उसने थेरेपी ली, खुद को समय दिया, जर्नलिंग शुरू की। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वो हमेशा अप्रूवल ढूंढ रहा था, कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता था। उसी दर्द ने उसे खुद के करीब लाया और आज वो इमोशनली ज्यादा स्ट्रांग है। कहानी का मतलब ये नहीं कि दर्द मजेदार होता है, मतलब ये है अगर आप उस दर्द को फेस करोगे तो वो आपको तोड़ने की बजाय बना देगा। अब बात करते हैं, इससे सीख क्या है? एक, दर्द से भागना बंद करो। हर बार जब आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हो तो उसका रीजन समझो। वो डर है, गिल्ट है, रिजेक्शन का डर है। उस इमोशन को ऑब्जर्व करो, एस्केप मत करो। 2, अपने दर्द को लिखो, छुपाओ मत। जर्नलिंग एक पावरफुल तरीका है अपने दर्द को एक्सप्रेस करने का, समझने का और हैंडल करने का। जब आप इमोशंस को वर्ड्स में डालते हो तो वो धीरे धीरे अपनी पावर खो देते हैं। तीसरी, ग्रोथ डिस्कम्फर्ट में ही होती है। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, आप खुद के बारे में कुछ नया सीखते हो। दर्द अनकंफर्टेबल होता है पर टेम्पररी होता है। जो सीख मिलती है वो हमेशा के लिए होती है। चौथा, खुद से भागना बंद करो। आपका सबसे गहरा कनेक्शन तभी बनेगा जब आप अपनी कमजोरियों को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि हीलिंग तब शुरू होती है जब आप खुद को पूरी तरह देखना शुरू करते हो। तो अगली बार जब कोई इमोशनल दर्द आए तो खुद से पूछना, इस दर्द के पीछे मुझे क्या सीख मिल रही है? दर्द कोई दुश्मन नहीं है, वो एक शिक्षक है जो आपको सिखाने आया है कि किसे छोड़ना है, कहां रुकना है और कैसे आगे बढ़ना है। चैप्टर 4, इट्स ओके टू बी रॉन्ग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि अगर मैं गलत निकला तो मेरी रिस्पेक्ट चली जाएगी? मैंने जो डिसाइड किया है
वो बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर मैं कैसे मान लूं कि मेरी सोच गलत थी। यही होता है जब ईगो हमारी सोच पर हावी हो जाती है, जब हम अपनी आइडेंटिटी को अपने डिसीजन से जोड़ लेते हैं। मार्क मैनसन कहता है, आपकी बात बहुत से बातों में गलत है और ये ठीक है। मतलब हम इंसान हैं, भगवान नहीं। हमारे पास सारी सच्चाई नहीं है और यही फैक्ट हमें ग्रो करने का मौका देता है। पर प्रॉब्लम यह है, हम में से बहुत लोग गलत होने को हार मान लेते हैं। हम रिजिड हो जाते हैं, खुद की सोच को बदलने से डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने व्यूज को ही अपनी वैल्यू समझने लगते हैं। एक एग्जाम्पल समझो। नील एक एम्बिशियस लड़का था। उसे लगता था कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। उसे लगता था कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। पर जब उसके एक गलत फैसले की वजह से उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो वो टूट गया, डिप्रेस्ड हो गया। उसने खुद को ब्लेम किया, दूसरों को ब्लेम किया, पर एक चीज नहीं की, माना कि वो गलत था। लेकिन जब उसने थोड़ा पॉज लिया, फीडबैक को एक्सेप्ट किया, ओपन माइंड से सोचना शुरू किया, तभी उसने सीखा कि गलती कोई आइडेंटिटी नहीं होती, वो एक रास्ता होती है सीखने का। अब बात करते हैं, इससे सीख क्या है। एक, गलत होना आपके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता। हर बार जब आप कुछ गलत कहते हो, सोचते हो या मानते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो। इसका मतलब सिर्फ ये है, आप इंसान हो और इंसान गलतियां करता है। दूसरा, पूर्णतावाद को छोड़ो। हर चीज को परफेक्ट बनाना एक इल्यूजन है। इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। ग्रोथ तब होती है जब आप ये मानते हो कि ना, हाँ, इसमें सुधार की जरूरत है। तीसरा, फीडबैक को एक्सेप्टेंस के साथ लो। जब कोई आपको बताता है कि आप कहीं गलत हो, तो उसे रिजेक्शन की तरह मत लो। उसे एक गिफ्ट समझो, एक रास्ता जो आपको और बेहतर बना सकता है। चौथा, ओपन माइंड रखना म्यूरिटी की निशानी है। जब आप खुद से कह पाते हो, मैं ये सोचता था, पर अब मुझे लगता है कि मैं गलत था, तो यही बात आपको उन लोगों से अलग बनाती है जो ईगो में फंसे रहते हैं। याद रखो, गलतियां आपको छोटा नहीं बनाती, बल्कि ये दिखाती हैं कि आप सच्चाई से डरते नहीं हो। हर बार जब आप खुद से कह पाते हो, मैं गलत था, तब आप दरअसल ग्रो कर रहे होते हो। तो अब से जब भी लगे कि आपकी सोच हिल रही है, डरना नहीं, क्योंकि हो सकता है वहीं से आपकी सबसे बड़ी सीख शुरू हो रही हो। अगर तुम इंग्लिश में बुक नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, ये सीख भी सकते हो आने वाले समय में। लेकिन अभी के लिए ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। द सबटिल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक कोई साधारण किताब नहीं है। ये तुम्हें खुद से मिलवाती है, तुम्हारी सोच को शेक करती है और बताती है कि तुम्हें किस चीज के लिए सच में फर्क करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ इस बुक का एक ओवरव्यू है। हम स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि इस बुक को पूरा पढ़ो, ताकि तुम पूरी तरह से खुद को रीबिल्ड करना समझ सको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ई बुक अभी बाय करो और अपनी लाइफ बदलो। चैप्टर 5, चूज योर स्ट्रगल्स वाइजली। हर कोई सक्सेसफुल बनना चाहता है, हर कोई रिच होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लव्ड फील करना चाहता है। पर सवाल यह है, क्या आप उस स्ट्रगल के लिए तैयार हो जो सक्सेस के साथ आता है। मार्क मैनसन कहता है, डोंट आस्क व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, आस्क व्हाट पेन यू आर विलिंग टू स्ट्रगल फॉर। मतलब हर सक्सेस के पीछे कोई ना कोई दर्द छुपा होता है, कोई ना कोई कीमत होती है जो चुकानी पड़ती है, और असली गेम वहीं से शुरू होता है, जब आप उस कीमत को विलिंगली एक्सेप्ट करते हो। एग्जाम्पल समझो। रचना एक यंग लड़की थी। उसे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को देखकर ऐसा लगता था कि बस मुझे भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए। ट्रैवल, लग्जरी, फेम, फॉलोअर्स। उसने भी शुरू कर दिया। पर जैसे ही उसको हर दिन कंटेंट बनाना पड़ा, आइडियाज पर मेहनत करनी पड़ी, रिजेक्शन फेस करना पड़ा, तो उसने छोड़ दिया, क्योंकि उसे सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए था, पेन नहीं। मार्क मैनसन यही समझाते हैं, सक्सेस एक खूबसूरत गार्डन की तरह है, पर उस गार्डन को उगाने के लिए खुद से मिट्टी खोदनी पड़ती है, धूप सहनी पड़ती है, हाथ गंदे करने पड़ते हैं। आप कौन सी स्ट्रगल एक्सेप्ट कर रहे हो, यही तय करता है कि आप कौन सी सक्सेस तक पहुंचोगे। अब बात करते हैं उनसे सीख क्या है। एक, हर सपने के पीछे एक स्ट्रगल होती है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, तो आपको रिजेक्शन, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और अनसर्टेनिटी को फेस करना पड़ेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो,
तो आपको फेलियर्स, स्लीपलेस नाइट्स और रिस्क को गले लगाना पड़ेगा। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, सवाल ये है कि आप किस दर्द के साथ जी सकते हो। दो, सिर्फ कंफर्ट की तलाश मत करो। हर बार जब आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो तो आप खुद से पूछो, क्या ये कंफर्ट मुझे आगे बढ़ने दे रहा है या पीछे खींच रहा है। कभी कभी स्ट्रगल चुनना ही सबसे बड़ा कंफर्ट होता है, क्योंकि वो आपको किसी मीनिंगफुल चीज की ओर ले जाता है। तीसरी, सही दर्द चुनना ही समझदारी है। लाइफ में दर्द तो हर किसी को मिलता है। कोई बेकार की जॉब में फंसा रहता है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में। तो क्यों ना ऐसा दर्द चुना जाए जो आपको किसी बेहतर जगह ले जाए, जो आपको स्ट्रांग बनाए, प्राउड फील कराए और आपके ड्रीम से जोड़े। चौथा, सैक्रिफाइस के बिना कुछ नहीं मिलता। हर अचीवमेंट के पीछे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। टाइम, एनर्जी, कंफर्ट या ईगो। सवाल यह है, क्या आप वो सैक्रिफाइस करने को तैयार हो? तो अब से जब आप किसी ड्रीम की तरफ बढ़ो तो सबसे पहले खुद से यह पूछो, क्या मैं उस स्ट्रगल को एक्सेप्ट करता हूं? क्योंकि सक्सेस की रियल ब्यूटी उसके पीछे छुपे हुए पेन को अपनाने में है। और याद रखो, जो लोग अपने संघर्ष खुद चुनते हैं वो अपनी सक्सेस की कहानी खुद लिखते हैं। चैप्टर 6, यू विल ऑलवेज हैव प्रॉब्लम्स। क्या आपने कभी सोचा है, बस ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा? या काश मेरी जिंदगी किसी और जैसी होती, बिना टेंशन, बिना स्ट्रगल। पर सच ये है, हर इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर वक्त, हर उम्र में। मार्क मैनसन कहते हैं, सुख समस्याओं को हल करने से आता है, उनसे बचने से नहीं। मतलब, आपकी जिंदगी से प्रॉब्लम्स कभी गायब नहीं होंगी, आप बस उनकी क्वालिटी बदल सकते हो। एग्जाम्पल समझो, विशाल एक छोटे शहर का लड़का था। उसके घर की हालत ठीक नहीं थी, पैसों की तंगी थी। उसे लगता था कि अगर एक अच्छी जॉब मिल जाए तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में जॉब लग गई। लेकिन अब उसकी प्रॉब्लम्स बदल गईं। अब उसे डेडलाइंस की टेंशन थी, ऑफिस पॉलिटिक्स, मेंटल एग्जॉस्शन। उसने सोचा, मैंने ये तो इमेजिन ही नहीं किया था। पर यहीं वो समझा, जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। पर अब वो स्ट्रगल मीनिंगफुल था। अब बात करते हैं, इससे सीख क्या है? एक परफेक्ट लाइफ एक इल्यूजन है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। बस उनके प्रॉब्लम्स के नेचर अलग होते हैं। कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई पीस के लिए, कोई प्यार के लिए, कोई पहचान के लिए। इसलिए परफेक्ट लाइफ का सपना छोड़ो और मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को चुनो। दूसरा, समस्या समाधान से ही संतुष्टि आता है। जब आप कोई वास्तविक चुनौती समाधान करते हो, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। चाहे वो करियर का इशू हो, रिलेशनशिप का कंफ्यूजन या स्व संदेह की लड़ाई। जब आप उसे फेस करते हो तो आप ग्रो करते हो, स्ट्रांग बनते हो। 3, अपने प्रॉब्लम को वाइजली चूज करो। लाइफ में आपको हर हाल में प्रॉब्लम फेस करनी है, तो क्यों ना ऐसा प्रॉब्लम चुनो जो आपकी वैल्यूज से जुड़ा हो, जो आपको अपने ड्रीम के पास ले जाए। कोई संघर्षरत कलाकार अपनी कला को लेकर परेशान है, तो कोई 9 से 5 जॉब में अपनी आइडेंटिटी खो रहा है। किसके पास बेटर प्रॉब्लम है? जो अपनी पैशन के साथ लड़ रहा है वो ज्यादा जिंदा है। चौथा, अवॉइडेंस कभी सॉल्यूशन नहीं होता। बहुत लोग प्रॉब्लम से भागते हैं, इग्नोर करते हैं, डिले करते हैं। पर जितना ज्यादा आप भागते हो, प्रॉब्लम्स उतनी ही बड़ी बनती जाती हैं। सॉल्यूशन तभी आता है जब आप ऑनेस्टली उस प्रॉब्लम को फेस करते हो और उसे समझते हो, हैंडल करते हो। तो अगली बार जब आप सोचो कि बस मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, तो खुद से पूछो, मैं किस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हूं? क्योंकि लाइफ विदाउट प्रॉब्लम्स, श्योर लाइफ विदाउट मीनिंग। और जो लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुद चुनते हैं वो अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करते हैं। चैप्टर 7, यू आर नॉट स्पेशल। आजकल हर कोई यही सोचता है, मैं यूनिक हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। या फिर मैं स्पेशल हूं, इसलिए मुझे सब कुछ आसानी से मिलना चाहिए। पर यही सोच आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। मार्क मैनसन इस इल्यूजन को तोड़ते हुए कहते हैं, द ट्रूथ इज यू आर नॉट स्पेशल एंड दैट्स ओके। यह सुनना शायद बहुत हार्श लगे, लेकिन यही सच आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल समझो, सौरभ को बचपन से यही सिखाया गया था,
तू तो बहुत एक्सेप्शनल है, तुझ में बहुत टैलेंट है। उसने इस बात पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया। जब उसने रियल वर्ल्ड में कदम रखा तो उसे कंपटीशन दिखा, क्रिटिसिज्म मिला, फेलियर भी मिला। उसका ईगो टूट गया क्योंकि वो मान बैठा था कि उसे सब कुछ इजीली मिल जाएगा। वो कंपैरिजन में जीने लगा। मुझसे कमजोर लोग मुझसे आगे कैसे निकल गए? उसे हर बार अनफेयर लगने लगा। लेकिन जब उसने मार्क मैनसन की किताब पढ़ी तो एक बात उसकी आंखें खोल गई। आपको कुछ नहीं मिलेगा बस इसलिए कि आप विशेष मानते हैं। अब बात करते हैं इससे सीख क्या है। एक विशेष होने का इल्यूजन छोड़ो। ये मान लेना कि आप अनोखे हो और इसलिए दुनिया आपको कुछ एक्स्ट्रा देगी। ये इल्यूजन है। दुनिया को आपकी सोच नहीं, आपके एक्शन से फर्क पड़ता है। हर इंसान में पोटेंशियल है, लेकिन जो मेहनत करता है, रियलिटी फेस करता है, वही आगे बढ़ता है। दूसरी तुलना से खुद को मत तोड़ो। जब आप सोचते हो कि आप स्पेशल हो तो आप दूसरों से तुलना करना शुरू कर देते हो, और अगर कोई आपसे आगे निकल जाए तो अंदर से गिल्ट, जेलसी और सेल्फ डाउट पैदा होता है। असल में कंपैरिजन हमेशा आपको कमजोर करता है। आपका फोकस होना चाहिए, मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूं। तीसरा, सच्ची आत्मविश्वास हकदार से नहीं आता। स्वाभिमान का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ डिजर्व करते हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अंदर से इतने ग्राउंडेड हो कि फेलियर आपको हिला नहीं सकता। जो इंसान ये मान लेता है कि वो किसी से ऊपर नहीं है, वो बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर लेता है, क्योंकि तब वो खुद पर काम करता है, ना कि दूसरों से वैलिडेशन मांगता है। चौथी, रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही स्ट्रेंथ है। जब आप ये मान लेते हो कि आप भी बाकी लोगों की तरह एक इंसान हो, तो आप प्रेशर से बाहर आ जाते हो। फिर आप दुनिया को ब्लेम नहीं करते, बल्कि अपने एफर्ट पर फोकस करते हो। और यही सोच आपको कंसिस्टेंसी देती है, ग्रोथ देती है और एक सॉलिड माइंडसेट बनाती है। तो अगली बार जब आप सोचो कि मैं तो बहुत खास हूं, मुझे सब कुछ चाहिए, तो खुद से एक सच्चा सवाल करो, क्या मैंने सच में वो मेहनत की है? क्योंकि खास बनने की कोशिश छोड़ो और खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। सच्ची पहचान उसी की होती है जो जमीन पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है, ना कि वो जो हवा में उड़ते उड़ते खुद को भगवान समझने लगे। चैप्टर 8, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ब्लेम। क्या आपने कभी यह सोचा है, मेरी जिंदगी खराब इसलिए है क्योंकि वो इंसान मेरे साथ गलत कर गया। मुझे तो कभी सपोर्ट ही नहीं मिला, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। हम अक्सर ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को, दोस्त को, सिस्टम को, किस्मत को और कभी कभी खुद को भी। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन उसे लेकर आगे क्या करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एग्जाम्पल समझो। एक लड़की थी, आराध्या। उसका बचपन बहुत दर्दनाक था। घर में इमोशनल सपोर्ट नहीं था, हमेशा रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म मिला। उसने हमेशा खुद को एक विक्टिम समझा। उसके अंदर एक दर्द बैठ गया, मुझसे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, मेरी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद है। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि जब तक वो खुद को विक्टिम मानती रहेगी, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसने अपने पेन को एक्सेप्ट किया, लेकिन ब्लेम करना छोड़ दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी लाइफ में बदलाव आने लगा। अब बात करते हैं इससे हमें क्या सीख मिलती है। एक, ब्लेम आपको कमजोर बनाता है। जब आप हर चीज के लिए किसी और को दोष देते हो, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हो मेरे पास कोई पावर नहीं है। ब्लेम से आपको सिंपैथी मिल सकती है, पर कंट्रोल नहीं मिलेगा। कंट्रोल तब आता है जब आप कहो हाँ ये मेरे साथ हुआ, पर अब मैं क्या कर सकता हूं। दूसरी, जिम्मेदारी आपको ताकत देती है। जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं कि आप गलती मान रहे हो, बल्कि इसका मतलब है अब आपकी रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। कोई आपको धोखा दे जाए, यह आपकी गलती नहीं थी, पर उसके बाद भी आप उसी दर्द में जीते रहो, यह आपकी चॉइस है। तीसरा, विक्टिम माइंडसेट आपकी ग्रोथ रोकता है। जब आप बार बार कहोगे मेरे साथ ही क्यों जरेनिया, तो आप स्टक हो जाओगे, आप कोई स्टेप नहीं ले पाओगे। पर जब आप कहोगे अब मैं क्या कर सकता हूं, तो आप आगे बढ़ेंगे और यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। चौथा, गिल्ट और ब्लेम
दोनों से बाहर निकलो। कभी कभी हम खुद को भी ब्लेम करते हैं, मेरे डिसीजंस गलत थे। स्विंगल, मैं ही सब कुछ बर्बाद कर बैठा। पर खुद को दोष देना भी एक ट्रैप है। उस गिल्ट में फंसकर आप सिर्फ रिग्रेट करोगे, अगला कदम नहीं ले पाओगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है पिछला चैप्टर एक्सेप्ट करो और नए चैप्टर की शुरुआत करो। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, मैं किस चीज की जिम्मेदारी लेने से भाग रहा हूं? क्योंकि सच्चाई ये है, आपकी जिंदगी आपके डिसीजन से बनती है, ना कि किसी और के एक्शन से। ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलता, पर जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हो तो आप अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करते हो। चैप्टर 9, लर्न टू से नो विदाउट गिल्ट। क्या आपने कभी खुद को इस स्थिति में पाया है? किसी दोस्त ने हेल्प मांगी, आप थक चुके थे पर फिर भी हाँ कह दिया। किसी रिश्तेदार ने फालतू का काम थमा दिया, आप मना करना चाहते थे लेकिन डर था कि वो बुरा मान जाएंगे। और फिर जब आप अकेले रह गए तो अंदर से टूटा हुआ महसूस किया। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम हर बार हाँ कह देते हैं जब हमारा दिल जोर से ना चिल्ला रहा होता है? क्योंकि हमें लगता है अगर मैंने मना किया तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, वो क्या सोचेगा, मैं सेल्फिश लगूंगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा, हर बार जब आप किसी और के लिए हाँ कहते हो तो आप खुद के लिए ना कह रहे होते हो। एग्जाम्पल समझते हैं। अविनाश एक सिंपल और केयरिंग इंसान था। हर कोई उसे पसंद करता था क्योंकि वो हर किसी की मदद करता था। पर धीरे धीरे उसका खुद का टाइम, एनर्जी और पीस खत्म होने लगा। कभी वो किसी के लिए काम कर रहा होता तो कभी किसी के प्लान में फंसा होता। वो ना नहीं कह पाता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से लोग उससे दूर हो जाएंगे। फिर एक दिन उसकी दोस्त ने उसे सीधा सवाल पूछा, तू हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता है, पर क्या खुद खुश है? ये बात उसके दिल तक उतर गई। उसने बाउंड्रीज बनाना शुरू किया, धीरे धीरे ना कहना सीखा और सबसे बड़ी बात, उसने गिल्ट फील करना बंद किया। अब बात करते हैं हमें इससे क्या सीख मिलती है। एक, हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे हो तो खुद को कभी खुश नहीं रख पाओगे। कुछ लोग बुरा मानेंगे, कुछ आपको बदलता हुआ देखेंगे, पर वो लोग वैसे भी कभी सच में आपके नहीं थे। 2, ना कहना बाउंड्रीज बनाने की शुरुआत है। जब आप ना कहते हो, आप अपनी एनर्जी, टाइम और मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। बाउंड्री बनाना सेल्फिश नहीं होता, ये सेल्फ केयर होता है। तीसरा, गिल्ट फील करना नॉर्मल है, लेकिन उस गिल्ट से मत डरिए। शुरुआत में ना कहते समय गिल्ट होगा, पर याद रखो, आपका पीस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप कोई रोबोट नहीं हो, आपके भी इमोशंस, नीड्स और लिमिटेशंस हैं। चौथा, ना का मतलब होता है मैं खुद से वादा निभा रहा हूं। जब आप किसी चीज से खुद को दूर रखते हो तो आप अपने प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और लिमिट्स को रिस्पेक्ट दे रहे होते हो, और यही हैबिट आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। तो अब खुद से पूछो, कितनी बार मैंने दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को दुखी किया? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि मैं भी अपने लिए खड़ा हो जाऊं? ना कहना एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखने से ही आपको पीस, कॉन्फिडेंस और ट्रू रिस्पेक्ट मिलेगा। चैप्टर 10, डेथ टीचेस यू हाउ टू लिव। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो आप क्या करते? क्या आप वही करते जो आज कर रहे हैं? क्या आप उसी इंसान के साथ होते जिनके साथ आज हैं? क्या आप उसी रास्ते पर चलते जिस पर आप हर दिन चल रहे हैं? हमें लगता है कि हमारे पास बहुत वक्त है, पर सच्चाई यह है, मृत्यु हर दिन हमारे पास खड़ी रहती है, पर हम आंखें मूंदे रहते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। संध्या एक साधारण महिला थी, एक अच्छी बेटी, पत्नी और माँ। उसकी जिंदगी रूटीन में बंधी हुई थी। हर दिन सुबह उठना, सबका ख्याल रखना, ऑफिस जाना और फिर वहीं थकान। कभी अपने लिए जीने का वक्त ही नहीं मिला। एक दिन अचानक उसकी सहेली रेखा की बीमारी की खबर आई, चौथे चरण का कैंसर। बहुत देर हो चुकी थी। रेखा की एक बात ने संध्या की जिंदगी बदल दी। मैंने सब कुछ किया पर खुद के लिए कभी नहीं जिया। वो रात संध्या की आंखों में नींद नहीं आई। उसने पहली बार सोचा, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं खुश होती? उस दिन के बाद संध्या ने जीना शुरू किया, अपने लिए भी, अपने सपनों के लिए भी। वो हर दिन को एक गिफ्ट की तरह देखने लगी। अब सवाल यह है, हम इससे क्या सीख सकते हैं? 1,
डेथ हमें अर्जेंसी सिखाती है। जब हमें याद आता है कि हमारी जिंदगी लिमिटेड है, तो हम वक्त को बर्बाद करना छोड़ देते हैं। छोटे छोटे झगड़े, बेवजह की परेशानियां, लोगों की सोच, इन सब का वजन अपने आप हल्का लगने लगता है। दूसरा, आपका टाइम लिमिटेड है, सो लिव इंटेंशनली। हर दिन अपने मन से जिएं। वो काम करें जो आपको अंदर से अलाइव महसूस कराए। अपने पैशन को स्पेस दें। उन लोगों से जुड़ें जो आपको सच में समझते हैं। तीसरी, मृत्यु क्लैरिटी देती है कि असली मायने किस चीज के हैं। हम फेम, पैसा, स्टेटस के पीछे भागते हैं, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है तो सिर्फ प्यार, कनेक्शन और पीस ही मायने रखते हैं। सोचिए, आप किस लेगेसी के साथ दुनिया छोड़ना चाहते हैं। चौथी, मृत्यु हमें सिखाती है हर दिन एक मौका है। हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं तो समझिए कि आपको फिर एक बार जिंदगी ने गिफ्ट दिया है। तो क्यों ना उस गिफ्ट को पूरी अवेयरनेस के साथ जिया जाए। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं पछताता? अगर जवाब हाँ है, तो आज से कुछ बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जो इंसान मृत्यु को गले लगाना सीख जाता है, वही जिंदगी को पूरी गहराई से जीना जानता है। अब तक आपने इस किताब के जरिए जाना कैसे खुद को, अपनी सीमाओं को और अपनी सोच को पहचानना है। याद रखिए, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि अभी भी वक्त है जिंदा रहने का। तो दोस्त, अब जब तुमने इस किताब के 10 सबसे जरूरी चैप्टर्स को समझ लिया है, तो एक बात दिल से समझ लो, जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल करना जरूरी नहीं है। जरूरी है उन चीजों को चुनना जिनके लिए तुम्हें सच में फर्क करना चाहिए। हर इंसान परेशान होता है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम अपने दर्द, अपनी परेशानियों और अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। इस किताब ने लाखों लोगों की सोच बदल दी है, और अगर तुमने इसे दिल से समझा तो ये भी तुम्हारे अंदर कुछ तो जरूर बदल देगी। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर तुम सच में खुद को अंदर से रीबिल्ड करना चाहते हो, तो इस बुक को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ई बुक अभी बाय करो और अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम उठाओ। और अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन से ई बुक खरीदना भी, ताकि तुम और गहराई से खुद को समझ सको। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद से प्यार करो और उन चीजों से फर्क करना बंद करो जो सच में मैटर ही नहीं करती।